जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी लोग को एक नए वीडियो में रोजगार विद नीतीश चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। हम लेके आ चुके हैं नवीन सर द्वारा जो अभी कल गागर में सागर क्लास चलाई गई, उसी का हम प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं गागर में सागर, जो कि हिंदी भाई रोजगार विद नीतीश चैनल पर कराई जा रही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके सभी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है और इसका भी पीडीएफ वहाँ पे ही मिलेगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दो। चलिए बिना समय की देरी करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के टोटल 4 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। वहीं बात कर लेते हैं यथार्थवाचक में 4 प्रकार का होता है। बात कर लेते हैं प्राचीन हिंदी 5 होते हैं। आधुनिक हिंदी में 3 हैं। पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक में 2 प्रकार होते हैं, द्रव्य व समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोहन, यमुना, काशी, ये सब आपका व्यक्तिवाचक है। वहीं बात कर लेते हैं जैसे भारत, जापान, गंगा, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नदी, कुत्ता, शहर, शेर, अध्यापक, ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं समूहवाचक में, जैसे टीम, परिवार और कहते हैं जैसे आर्मी कैंप, आर्मी दल, वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं व्यवहारी शब्द, इस विकारी शब्द, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। तो वहीं बात करें विकारी लिंग में वचन, काल और कारक से परिवर्तन हो जाए, जैसे लड़का, लड़की, ये विकारी शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट नर्मदा। नर्मदा एक व्यक्तिवाचक है, यह आगरा, दिल्ली, जैसे आगरा, दिल्ली। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन, तो इसमें हाँ, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समूहवाचक, जैसे गुच्छा, दल, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा, ममता, समता, कटुता, प्यार, घृणा, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जो अदृश्य होती हैं उसे भाववाचक, जैसे कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता, मिठास, सरलता, राष्ट्रीयता, वशता, पात्रता, भारीपन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिया, मूल धातु के साथ न जुड़ी हो, जैसे रोना, रो प्लस ना रोना बनता है, हंस प्लस ना हंसना हो जाता है। नेक्स्ट भाववाचक कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? तो भाववाचक 5 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा जातिवाचक के आधार पर, तीसरा विशेषण के आधार पर, चौथा सर्वनाम के आधार पर, पांचवा अव्यय के आधार पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीर की भाववाचक संज्ञा। वीर की वीरता हो जाएगा, वीरत्व हो जाएगा, वीरता हो जाएगा और वीरत्व हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं
सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, गंभीर का गंभीरता हो जाएगा, शूर का शौर्य हो जाएगा, पुरुष का पुरुष तत्व हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा, मना का मनाही हो जाएगा, लंबा का लंबाई हो जाएगा, विधवा का वध्य हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, चमड़ा, कोई वस्तु, वजन करने वाला, चीनी आदि, ये सब द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट, देश के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। पदबंध कैसा है? तो यह संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी प्रश्न को उत्तर देने वाले को पुरस्कार मिलेगा। तो यह संज्ञा पदबंध है। इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले यह हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं और शब्दों की संख्या इसमें 11 होती है। पहले में मैं तुम होता है, इसे पुरुषवाचक कहते हैं। दूसरे में आप होता है, यह निजवाचक कहते हैं। तीसरे में यह वह होता है, यह निश्चयवाचक कहलाता है। चौथे में जो सो होता है, संबंधवाचक कहलाता है। पाँचवें में कोई कुछ अनिश्चयवाचक होता है। छठवें में कौन क्या, यह प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम अवस्था, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। उत्तम में आता है हमारा मैं, हम। मध्यम में तुम। अन्य में यह वह, ये वे, ये सब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। यह एक निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह मेरी किताब है। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसी को बुलाओ। यह अनुश्चयवाचक है, निश्चयवाचक। नेक्स्ट, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। यह एक संबंधवाचक को दर्शाता है। नेक्स्ट, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। यह एक विशेषण परिमाणवाचक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राम बहुत बहादुर है। इसमें विशेष्य आपका राम हो जाएगा। नेक्स्ट, जली का विशेष्य। जली का विशेष्य जल हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्थान के आधार पर भेद। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उद्देश्य में जब विशेषण पहले और विधेय में जब विशेषण बाद में है विशेष्य के। नेक्स्ट, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? तो महान का महंतर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विशेषण की अवस्था है। तो विशेषण की टोटल 3 अवस्थाएं। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्रिया पत्र लाया, डाकिया पत्र लाया। तो यह एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, पत्ते से पत्ते गिरते हैं। यह एक अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यह भी एक अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यह एक सकर्मक है। नेक्स्ट, सिपाही चोर का पकड़ा। यह एक सकर्मक है। नेक्स्ट, लिखना। यह एक सकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना, इसका सकर्मक क्रिया मोड़ना या मुड़वाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, रामू खाना खा रहा है। यह एक सकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यह क्रिया के भेद हैं विकर्मक। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन चाय पीकर बैठ गया। यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। वहीं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, तो यह अनुकरणात्मक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है। यह एक सजाती क्रिया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अव्यय या अभिकारी होते हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? टोटल क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक का परिमाणवाचक कितना, रीतिवाचक कैसे, स्थानवाचक कहाँ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, संयुक्त सर्वनाम, इसमें जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, विशेषण का लिंग कितने अनुसार होता है? वह विशेष के अनुसार होता है। बात कर लेते हैं, जिसके साथ कोई शब्द लगाया जा सके। इतिहास विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। उपासना का उपासक हो जाएगा। अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा। अभ्यास का अभ्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। विशेषण इसमें पीले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा सर्वनामिक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण, जैसे बुरा मैला लाल, चाय फीकी है, यह गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में विशेषण गुणवाचक है। प्राचीन शब्द में विशेषण गुणवाचक है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, इसमें विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। यह कुत्ता मेरा है, विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण तीसरा चौथा, जैसे गणनावाचक में जैसे 1 2 3। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, समुदायवाचक में जैसे दोनों तीनों। आवृत्तिवाचक में दोगुना तिगुना। प्रत्येक बोधक में हर एक प्रत्येक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसमें विशेषण संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, नौ इस है, इसे में विशेषण संख्यावाचक है यह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मोहन 4 kg बर्फी वजन कराया, तो यह परिमाणवाचक है। नेक्स्ट, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, तो इस मैं संबंध बोधक अव्यय है, बिना इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, तो यह एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग है, इसमें नदी, टोपी, उदासी इकारांत है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें जैसे पहचान, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, मेरा मेरी, रहा रही, अच्छा अच्छी, इससे पहचान कर सकते हैं। स्त्रीलिंग जैसे मिठाई, रास्ता एक पुल्लिंग है, हरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। नेक्स्ट, माली का मालिनी हो जाएगा, सांप का सापिन हो जाएगा, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा हो जाएगा, दास की स्त्रीलिंग दासी हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा, वीर का वीरांगना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग में जैसे विवाह, जहाज, भारत। और विधानी शब्द का पुल्लिंग बताइए, तो विधाता हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लाल का ललाइन, कुम्हार का कुम्हराइन, हलवाई हलवाइन, पंडित का पंडिताइन, शिष्य का शिष्या, लोहार का लोहाराइन लोहाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले, जैसे चर्चा, जनता, वर्षा, खेल, प्रजा, ये सब सदा एक वचन प्रयोग होते हैं। बहुवचन प्रयोग होने वाले प्राण, लोक, बहु, बाल, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, आंसू, ये सब सदा बहुवचन प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी का इसका हो जाएगा विद्यार्थीगण हो जाएगा। चाल, दाल, खाल, यह स्त्रीलिंग है। अंगूठा, हाथ, पैर, ये सब पुल्लिंग है। विधात्री का पुल्लिंग विधाता हो जाएगा। पत्ता का पत्ते हो जाएगा। टोली का टोलियाँ हो जाएगा। चूजा का चूजे हो जाएगा बहुवचन। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं,
टिड्डी का टिड्डी दल हो जाएगा, पाठक का पाठकगण हो जाएगा, गुरु का गुरुजन हो जाएगा, सुधी का सुधीजन हो जाएगा, कपि का कपिवृंद हो जाएगा। यह बहुवचन है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। यही नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य पास होती। यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। भूतकाल 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्व भूत, पूर्व भूत, संदिग्ध भूत, अहेतु भूत। सामान्य भूत में नेहा ने परिश्रम किया। आसन्न भूत नेहा ने परिश्रम किया है। अपूर्व भूत में जैसे नेहा परिश्रम कर रही थी। पूर्व भूत काल में जैसे नेहा ने परिश्रम किया। संदिग्ध भूत काल में जैसे नेहा ने परिश्रम किया होगा। और हेतु हेतुमत पद में नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में पास होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश गीत गा रहा था तो यह एक अपूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल होगा। रमेश घर आ गया होगा। नेक्स्ट, नेता ने भाषण दिया, इसमें काल बताना है, सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट, मैंने आज एक फिल्म देखी थी तो यह एक पूर्व भूतकाल है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। रीना पढ़ती होगी तो यह संदिग्ध वर्तमान है। नेक्स्ट, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। सोनू खाना खा रहा है तो यह एक अपूर्ण वर्तमान है। वह कलकत्ता जाता है तो एक सामान्य वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, यह एक संभाव्य भविष्य काल है, समय होगा तो। नेक्स्ट, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला 3 भेद होते हैं इसके, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत भविष्य। सामान्य में जैसे हम सिनेमा देखने जाएंगे, हेतु हेतुमत यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। नेक्स्ट, शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास हो, यह संभाव्य भविष्य काल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी तो यह सामान्य भविष्य है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, यह हेतु हेतुमत भूत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राम किताब पढ़ता है, यह कृतवाच्य है। नेक्स्ट, ने कर्ता भविष्य न हो, द्वारा कर्म से नहीं भाव। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें कर्म कारक है। नेक्स्ट, उसने खाना नहीं खाया गया तो यह कर्मवाच्य है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो कर्मवाच्य में बदलो, इसका कर्मवाच्य मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे अब नहीं चला जाएगा तो यह एक भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत में हिंदी कारकों की संख्या टोटल 6 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, यह कर्ता एवं कर्म है। नेक्स्ट, अध्यापक पुरस्कार दीजिए तो एक कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमोहन अपनी बहन से पुस्तक देता है तो कर्म वाच्य है। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, कारक यह करण कारक है। नेक्स्ट, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, से सा के द्वारा करण कारक हो जाएगा। गरीबों के दान दो, यह संप्रदान हो जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, यह भी संप्रदान कारक हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है तो यह एक अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेरी लड़की कौन है तो यह संबंधवाचक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। गहने अलमारी में है तो एक अधिकरण है। वह अगले साल आएगा, यह भी एक अधिकरण है।
हरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा एक संबोधन कारक है। नेक्स्ट भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगी, तो सार्थक इकाई वाक्य हो जाएगा, मूल इकाई ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ण के भेद। वर्ण के टोटल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में टोटल 11 होते हैं, जिसमें लघु 4 होते हैं और दीर्घ 11 होते हैं। अ आ इ ई ऋषि, अ ई उ ऋषि यह लघु होते हैं, बाकी 7 दीर्घ होते हैं। और व्यंजन में ये सब सभी आते हैं। यह कचटतप, यह कंठ से बोले जाने वाले ये शब्द हैं। तालब से बोले जाने वाले दूसरे शब्द हैं। तीसरे ट ठ ड ढ अड़ और ऋषि र ख यह मूर्धन्य से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ से त थ द ध न ल स और ओष्ठ से द फ भ ब ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। बात कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का प्लस आधा का बनता है, क प्लस आ से का बनता है। कलम का वर्ण विच्छेद आधा क प्लस अ प्लस म आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ, ये सब वर्ण विच्छेद हैं। जैसे कमली का ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वृष्ट का वर्ण विच्छेद ये है। नेक्स्ट वर्तनी जो सही हो। सन्यासी, सिहनी, अनुषांगिक, अंधा, अभ्यंतर, गवार, भंडार, पूजनी, पैतृक, तत्कालिक, प्रमाणिक, अनुकूल, अनाधिकर, रचयिता, उज्ज्वल, ऋजु, याज्ञवल, महीना, क्रिया, सप्ताह, अनुग्रह, अनुग्रहित, अनन्नास, त्योहार, आशीर्वाद, अहिल्या, कौशल्या, कौशल्या, द्वारका, आर्द्र और निर्भर, दवाइयाँ, पुरस्कार, यानी, द्वंद्व, शुश्रूषा, पुरस्कार, कैलाश, ये सब शुद्ध शब्द हैं। ये शुद्ध शब्द हैं। वही बात कर लेते हैं संधि कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। बात कर लेते हैं कोणार्क। कोण प्लस अर्क से बनता है। शिवालय शिव प्लस आलय से बनता है। स्वर्गारोहण स्वर्ग प्लस आरोहण से बनता है। सुभिक्षा सु प्लस इच्छा से बनता है। बात कर लेते हैं सर्वोपरि सर्व प्लस ऊपरी से बनता है। देवर्षि देव प्लस ऋषि से बनता है। अत्यधिक यह जड़ संधि अत प्लस अधिक मिलकर बनता है। और संधि को याद करने का नियम यह ए फैमिली हो जाएगा। ई उ ऋषि यह आपका बी फैमिली हो जाएगा। और वैसे ही ए ओ यह सी फैमिली हो जाएगा। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, ये सब आपस में जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि होता है। ए प्लस बी जब जुड़ता है तो गुण संधि का निर्माण होता है। ए प्लस सी जब जुड़ता है वृद्ध संधि का निर्माण होता है। बी प्लस ए सी यण संधि का निर्माण होता है। सी प्लस ए और बी जुड़ता है तो आदि संधि का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्वागत का सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा। अभ्युदय अभि प्लस उदय। यद्यपि यदि प्लस अपि। हित ऐसी हित प्लस ऐसी हित ऐसी। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। छ त्र ज्ञ त्र। छ आपका क प्लस स से मिलकर बनता है। त्र आपका आधा त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ आपका ज आधा ज प्लस ञ से बनता है। त्र आपका आधा स ज मड़ स प्लस र से बनता है। अंतस्थ य र ल व स आएगा। अयोग वाह के अंतर्गत य अ अह आता है। द्विगुण में जैसे अड़ ड आता है। कुश्मी में श छ इ ह ये सब आते हैं। बात कर लेते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। बात कर ले हिंदी भाषा में खास स्वर 4 होते हैं।
मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध में ई ई उ आता है। अर्ध समृद्ध में ए ऐ ओ आता है। विस्तृत में आ आता है। अर्ध विस्तृत में अ ऐ ओ आता है। नेक्स्ट, स्वर्ण वर्ण की संख्या, तो इसमें स्वर्ण वर्ण 25 होते हैं। महाप्राण 2 और 4 महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण में 1 2 3 1 3 5 ये सब अल्पप्राण के हैं। जैसे और इसके अलावा यर ल व अंग सभी स्वर अघोष के अंतर्गत 1 2 जैसे स ये सब। और घोष के अंतर्गत जैसे सघोष 3 4 5 ये सब घोष के नाम से जानते हैं। और सभी स्वर। बात कर लो वर्णमाला में स्त्रीलिंग अक्षर ई और बड़ी ई और ऋषि, ये स्त्रीलिंग अक्षर है। वो अनिल घर से आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यह इसमें लगेगा अल्प विराम। और उप विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। अर्ध विराम इस प्रकार होता है। और विवरण का चिन्ह इस प्रकार होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार, विस्मयादि बोधक ऐसा होता है। निर्देश एक ऐसा होता है। लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर लिखते हैं, छोटा डा प्लस शून्य लगा देते हैं। योजक चिन्ह ऐसा होता है। और समाप्ति का ये चिन्ह है। तुल्यता बोधक ऐसा चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद भाव का संधि विच्छेद। भाव का आपको संधि विच्छेद बताना है। भाव प्लस उप भाव हो जाएगा, यह अयादि संधि है। यह जैसे ये प्लस यह बनता है। आय प्लस अ मिलता है तो आय बनता है। औ प्लस अ मिलता है तो औ बनता है। औ प्लस अ मिलता है तो आय बनता है। जैसे उद्धार, उत प्लस हार उद्धार हो जाएगा। सम प्लस चय संचय हो जाएगा। सन तत् प्लस मार्ग सन्मार्ग। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। संग्रहालय में सम प्लस ग्रह प्लस आलय संग्रहालय। नेक्स्ट, निप्पल में कौन सी संधि है? यह विसर्ग संधि है। निह प्लस जल निप्पल। निर्जल, निर्जल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निह प्लस जल निर्जल हो जाएगा। जैसे वही मूर्ख, वही प्लस मुख मूर्ख, वही प्लस मुख बहिर्मुख। मनोहर का संधि विच्छेद मह प्लस हर विसर्ग संधि। मनोहर। यथाशक्ति में समास, यह आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। या इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, कर्मघास विशेषण तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। बात कर लेते हैं पंचवटी। पंचवटी आपका द्विग समास है। विधा भंडार यह तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी यह कर्ण तत्पुरुष है। यथा नियम यह अव्ययी भाव है। कूड़ा कचड़ा द्वंद्व समास है। हस्तलिखित यह तत्पुरुष समास है। सत्याग्रह तत्पुरुष समास है। ऋणमुक्त यह अपादान तत्पुरुष है। नेक्स्ट, अखरोट का तत्सम अछोट हो जाएगा। अखाड़ा का तत्सम अछवाट हो जाएगा। अमावस का अमावस्या हो जाएगा। इमली का अमली हो जाएगा। तद्भव तत्सम दोस्तों। अमचूर का आमचूर हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अनाड़ी का अनार हो जाएगा। कपड़ा करपट हो जाएगा। दूही का दूरिका हो जाएगा। किसान का कृषक हो जाएगा। खाट का खटवा हो जाएगा। खजूर का खरजूर हो जाएगा। गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा। गेहूँ का गोधूम हो जाएगा। गोबर का तत्सम गोमय हो जाएगा। गांठ का तत्सम ग्रंथि हो जाएगा। घी का तत्सम घृत हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। चिड़िया का तत्सम चटिका हो जाएगा। चमड़ा का तत्सम चर्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं जमहाई का तत्सम
जृम्भी का हो जाएगा, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ हो जाएगा, तीन का तत्सम तृण हो जाएगा, तेल का तत्सम तैल हो जाएगा, दूब का दुर्वा हो जाएगा, नेवला का नकुल हो जाएगा, नेह का तत्सम पप्पू हो जाएगा, कचहरी का तत्सम कृतगृह हो जाएगा, वैल का वलीर वल हो जाएगा, अदरक का आद्रक हो जाएगा तत्सम। बात कर लेते हैं गृह कलह का समास विग्रह। तो गृह के कलह, गृह में कलह हो जाएगा। नवरत्न में द्विग समास है, तिरंगा द्विग समास है, गौरी शंकर द्विग समास है, धक्का मुक्की में द्विग समास द्वंद्व है, गौरी शंकर द्वंद्व है। नीलकंठ बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों हो सकता है, निशाचर बहुव्रीहि में आता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों में आगे लगने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। जैसे अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, न्यून में नी उपसर्ग है, उज्ज्वल में उत उपसर्ग है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के पीछे लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भावना में अना हुआ है प्रत्यय। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें कृदंत प्रत्यय है, क्रिया शब्द से बने हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भेद, शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बात कर लेते हैं तत्सम के अंतर्गत आता है। जैसे आंसू का तत्सम अश्रु हो जाएगा, अश्रु का तत्सम तत्सम शब्द अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा, अची का तद्भव आँख हो जाएगा, असीत का तद्भव असीम हो जाएगा, अक्षर का तद्भव आखर हो जाएगा। पहचान तद्भव तत्सम छत्र ज्ञ स्र ऋण ऋषि स ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तद्भव में जैसे ख त ज य न र स ये सब तद्भव के अंतर्गत आते हैं। गमला और आल्पिन कैसा शब्द है? यह पुर्तगाली है। बात कर पुर्तगाली में अलमारी, तौलियाँ, साबुन, बाल्टी, काजू, कमेज, मेज, पतलून, स्त्री ये सब पुर्तगाली है। जापानी के अंदर रिक्शा, सुनामी अदर शब्द आते हैं। अरबी में जैसे इनामा, इज्जत, लिफाफा, कुर्सी, मौसम, मुहावरा। तुर्की के अंतर्गत तोस, बेगम, बहादुर, कैंची ये सब तुर्की के अंतर्गत आते हैं। रेल मंत्री यह आपका संकर शब्द है। जैसे रेलगाड़ी संकर शब्द, राजमहल संकर शब्द है। ऋण शब्द के अंतर्गत जिसे तोड़ा ना जा सके ऋण शब्द करते हैं। जैसे जल, जल और नाक, चना। योग रूढ़ के अंतर्गत बहुव्रीहि के सभी उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे प्राण, करुण रस का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा, भयानक रस का अस्थायी भाव भय हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, विभत्स का जिगुप्सा हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं श्रृंगार रस का रति हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, शांत का शाम निर्वेद हो जाएगा, हास्य का हास्य हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुभाव के कितने रूप माने गए? अनुभाव के टोटल 4 रूप हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी भाव 9 होते हैं, संचारी भाव टोटल 33 होते हैं। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या, छंद की दृष्टि से 8 गण होते हैं। या माता राजभांसल का। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह सरल वाक्य है। वहीं बात तो प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, तो यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, इस चित्र को छूना मना है, यह निषेधवाचक है। नेक्स्ट, एक गिलास पानी देना अज्ञासक है। नेक्स्ट, विलोम शब्द आपको बताना है।
अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा, अकाल का काल हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा, अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, चितरंजन का नश्वर हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा, परि का अध हो जाएगा, प्रज्ञा का अविवेक हो जाएगा, विमुख का अमुख हो जाएगा, व्याप्त का अव्याप्त हो जाएगा, अवज्ञा का अज्ञा हो जाएगा, उदयाचल का अस्ताचल हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, आद्र का शुक्र हो जाएगा, औरस का जाति हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची बताइए। आग का हो जाएगा वैश्वानर, अनल, रोहितस्व, कृषाणु, हुतासन, ये सब आग का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सुधा का अमृत हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, जल का आपका तोय हो जाएगा, उदक हो जाएगा, वारी हो जाएगा, कुबेर का किन्नरपति हो जाएगा, धनपति हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, कमल का राजीव, नलिन, अश्व का हय, वाजी, तुरंग, घोटक, गधा का खर, वैश्खनंदन। नेक्स्ट, चौपाई कैसा छंद है? चौपाई आपका 16 मात्राएं होती हैं, यह कम मात्रिक छंद है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई 16, गीतका में 26 मात्राएं, हर गीतका में 28 होता है। और समात्रिक छंद में आता है दोहा, इसमें 13-11 मात्राएं, 24 सोठा आता है। अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 11-13 यति होता है। 12वें में 12-7 यति होता है। अर्धमात्रिक छंद है। उल्लाला अर्धमात्रिक छंद, इसमें 15-13 यति होता है। विषम मात्रिक में कुंडलिया आता है, दोहा, रोला, छप्पय। कुंडलिया में दोहा रोला मिलता है, 2 रोला और 4, 2 दोहा होता है, 4 रोला होता है, तब कुंडलिया में। छप्पय में रोला और उल्लाला मिलकर छप्पय बनता है। श्लेष्म अलंकार, श्लेष्म अलंकार होता है तो यह शब्द अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आता है। यमक में शब्द एक और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आता है, और श्लेष में शब्द एक हो और उसी के अर्थ अनेक हो। उपमा में जैसे सा, सी, से, सरिस, रूपक दोनों को एक कर जाए तो योजक चिन्ह। तो परीक्षा में मानो, मनो, जानो, जनाओ। अतिशयोक्ति बात का बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्ति कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर? वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार होता है। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त, मिश्र, और दूसरा अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होता है। विधि, निषेध, आज्ञात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।